द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक राउटिंग की। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फर्स्ट टॉपिक है द एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक राउटिंग। फर्स्ट वन इज नंबर वन, मोर कंट्रोल ओवर राउटिंग डिसीजंस, क्योंकि यहाँ पे मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन होता है और रूट्स डिसाइड होते हैं, इसलिए जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी पर्सन इन रूट्स को डिसाइड करता है उसका पूरा कंट्रोल होता है राउटिंग डिसीजंस के ऊपर कि पैकेट आपका कहां से जाएगा और किस रास्ते से रिसीव होगा। नो बैंडविड्थ यूजेस फॉर राउटिंग अपडेट्स, क्योंकि यहां पे सारा काम एक पर्सन करता है, इसीलिए यहां पे किसी भी टाइप का रूट जो वो शेयर नहीं होता। जब रूट शेयर नहीं होता तो यहां पे किसी भी टाइप की बैंडविड्थ भी यूज नहीं होती है और इवन सीपीयू और मेमोरी यूजेस भी काफी कम होता है। मोर सिक्योर एज रूट्स आर नॉट एडवर्टाइज्ड, ये ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि जिस बंदे ने रूट सेट किया है सिर्फ उसी को पता है कि पैकेट कहां से जाएगा। ठीक है, बाकियों के साथ ये रूट शेयर नहीं करता, इसलिए ये ज्यादा सिक्योर होता है। लेस सीपीयू एंड मेमोरी यूजेस कंपेयर टू डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग से अगर हम कंपेयर करें तो ये ज्यादा सीपीयू और मेमोरी जो है वो यूज करता है। इजी टू कॉन्फ़िगर इन स्मॉल एंड सिंपल नेटवर्क्स, अगर आपका नेटवर्क छोटा है और सिंपल है तो वहां पे इसको इंप्लीमेंट करना आसान है, लेकिन लार्ज नेटवर्क के लिए इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो स्मॉल नेटवर्क में इसका यूज करना जो है वो इजी होता है। हिंदी में लिखेंगे हम इसको। देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चों को ना इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आती है, समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसलिए ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाए हैं। अभी आपने इंग्लिश में देखे, अभी सेम नोट्स आप हिंदी में देखोगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है राउटिंग पर ज्यादा कंट्रोल होता है, यानी जो भी राउटिंग डिसीजंस हैं उसको वो डीप लेवल पे कंट्रोल कर सकता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। सेकेंडली, राउटिंग अपडेट के लिए बैंडविड्थ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब रूट शेयर ही नहीं करने तो बैंडविड्थ की यूज क्यों करेगा वो। ये अधिक सिक्योर होता है क्योंकि रूट्स शेयर नहीं होते। सीपीयू और मेमोरी का कम यूज करता है ये स्टैटिक राउटिंग। ये स्मॉल और सिंपल नेटवर्क में आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक राउटिंग। फर्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, यानी हम इसे बड़े और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए यूज नहीं कर सकते। मैनुअल चेंजेस आर नीडेड इफ द नेटवर्क चेंजेस, यानी नेटवर्क में मान लिए कहीं पे रास्ता खराब है, लिंक ब्रेक हो जाता है, या हमें कोई डिवाइस ऐड या रिमूव करना है, या उसमें किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो वो सारा कुछ मैन्युअली करना पड़ता है। ओके, देन थर्ड है नो ऑटोमेटिक पाथ सिलेक्शन इफ अ लिंक फेल्स, अगर कोई लिंक ब्रेक हो जाता है तो वो पाथ को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, देन टाइम कंज्यूमिंग टू मैनेज मल्टीपल रूट्स, जब एक सिंगल पर्सन या चाहे एक दो भी हो, ओके, जब उनको मल्टीपल रूट्स को मैनेज करना पड़ता है तो वो ज्यादा टाइम लेता है। अगर इसकी जगह हम डायनेमिक राउटिंग यूज करें तो वो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, किसी पर्सन की जरूरत ही नहीं है। फिफ्थ है कैन लीड टू ह्यूमन एरर्स ड्यूरिंग मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब पर्सन काम करेगा ना तो ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, पर जब कोई सॉफ्टवेयर काम करता है तो उसमें एरर की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है। ठीक है, सो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है स्टैटिक राउटिंग का। नेक्स्ट चलते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक राउटिंग इन हिंदी। ये बड़े और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं होता। नेटवर्क में अगर कोई चेंज हो तो सब कुछ मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है। यदि कोई लिंक फेल हो जाए तो नया पाथ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं कर सकता। कई रूट्स को मैनेज करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। मैनुअल सेटअप के दौरान ह्यूमन एरर्स की पॉसिबिलिटी भी यहां पे हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक राउटिंग। यहां पे ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करता है
जो कि बड़े नेटवर्क में इंप्लीमेंट करना काफी आसान होता है। सो फर्स्ट पॉइंट है सुटेबल फॉर ऑल टोपोलॉजीज वेयर मैनी राउटर्स आर रिक्वायर्ड, यानी जहां पे ज्यादा राउटर्स की जरूरत है, ओके, और डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज लाइक स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजीज, रिंग टोपोलॉजी, ये सब यूज की जाती है, वहां पे इसको इंप्लीमेंट करना जो है वो इजी रहता है और अच्छा भी रहता है। कैन बी इजिली यूज इन लार्ज नेटवर्क्स, इसको हम बड़े नेटवर्क में इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन का कोई लेना देना ही नहीं होता है, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, राउटिंग जो प्रोटोकॉल्स होते हैं। देन मोस्टली इंडिपेंडेंट ऑफ नेटवर्क साइज, और नेटवर्क साइज पे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फेलियर ऑफ वन लिंक डज नॉट इफेक्ट द इंटायर नेटवर्क, अगर कोई नेटवर्क है वहां पे कहीं से कोई ब्रेकेज हो जाता है किसी भी टाइप का, कोई जो दो रूट है आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बीच में वायर टूट गई है या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा नेटवर्क ठप नहीं होता है, यानी उसी लाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वो क्या करता है, पैकेट को किसी दूसरे रास्ते से भेज सकता है, यानी रीरूट कर लेता है सारे मैसेजेस को या पाथ को भी, ओके, ऑटोमेटिक पाथ सेलेक्ट कर लेता है, बेस्ट पाथ जो होता है, ओके। सो इन केस ऑफ फेलर रूट्स आर अपडेटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, और किसी भी टाइप का लिंक फेल हो जाए तो रूट जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं और यहां पे किसी भी टाइप के मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत नहीं होता। द नेक्स्ट है सपोर्ट मोर एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स राउटिंग एल्गोरिदम, और नेटवर्क को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए ये ज्यादा एडवांस और कॉम्प्लेक्स राउटिंग एल्गोरिदम को भी सपोर्ट करता है। हिंदी में देखेंगे ये सभी प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजीज के लिए सुटेबल होता है जहां पे कई ज्यादा राउटर की जरूरत रहती है। ये बड़े नेटवर्क में आसानी से यूज किया जा सकता है। ये नेटवर्क के साइज पर निर्भर नहीं रहता, यानी नेटवर्क साइज के अकॉर्डिंग ये अपने आप ही सेटअप हो जाता है। यदि कोई लिंक फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क अफेक्ट नहीं होता। लिंक फेल होने की स्थिति में रूट अपने आप अपडेट हो जाते हैं और किसी भी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं होती, और ये ज्यादा एडवांस और कॉम्प्लेक्स राउटिंग एल्गोरिदम को सपोर्ट करता है जिससे नेटवर्क जो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाता है, ओके। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं हम। फर्स्ट है इनिशियली इट कैन बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू इम्प्लीमेंट, शुरू में इसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है। लेस सिक्योर देन स्टैटिक राउटिंग ड्यू टू ऑटोमेटिक रूटिंग अपडेट्स, क्योंकि ये टाइम टू टाइम जो है कंटिन्यूसली, इनफैक्ट कंटिन्यूसली रूट शेयर करता रहता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये ज्यादा सिक्योर नहीं माना जाता। द पाथ फॉर सेंडिंग डाटा इज नॉट ऑलवेज नोन टू द एडमिनिस्ट्रेटर, सारा काम सॉफ्टवेयर करते हैं, इसलिए ना तो एडमिनिस्ट्रेटर का इस पे ज्यादा कंट्रोल होता है, ना ही उसे ये पता होता है कि कोई भी मैसेज जो है, ये पैकेट है, नेटवर्क में किस रास्ते से जा रहा है। रिक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, सीपीयू पावर एंड लिंक बैंडविड्थ, और इसे वर्क करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है लाइक मेमोरी, सीपीयू पावर और बैंडविड्थ। That the choice of routing path is made by the protocol, so the administrator has the limited control, और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरफेरेंस है बहुत ही कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर। सारा का सारा काम जो वो कौन करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ओके। सो किस पाथ से पैकेट जाएगा, रिसीव होगा, सेंड होगा, वो सारा कुछ प्रोटोकॉल्स के हाथ में है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में, ठीक है। एंड हिंदी में देखेंगे शुरुआत में इसे इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्टैटिक राउटिंग की तुलना में कम सुरक्षित होता है, लेस सिक्योर होता है, क्योंकि इसमें राउटिंग अपडेट अपने आप होती है। डाटा भेजने के लिए कौन सा पाथ चुना गया है ये हमेशा एडमिन को पता नहीं होता। इसे एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत होती है जैसे मेमोरी, सीपीयू एंड बैंडविड्थ। रूटिंग का चयन राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक एंड राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से बोलना चाहूंगा
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।